गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 9 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ेंगे। जनता के राष्ट्रपति कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कहानी हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है। इस पाठ में हम उनकी कहानी उन्हीं के मुख से सुनेंगे। राष्ट्रपति ये थे, हमारे मिसाइल मैन कहलाते थे। डॉक्टर नाम के आगे लगता वैज्ञानिक जाने माने थे। मैं यह बहुत गर्व के साथ तो नहीं कह सकता कि मेरा जीवन किसी के लिए आदर्श बन सकता है, लेकिन जिस तरह मेरी नियति ने आकार ग्रहण किया उससे किसी गरीब बच्चे को संतावना अवश्य मिलेगी। जो किसी छोटी सुविधाहीन सामाजिक स्थिति में जी रहा हो, शायद मेरी कहानी उसे निराशा की भावना से मुक्त करने में सहायक हो। बच्चों, 15 अक्टूबर 1931 में मेरा जन्म हुआ था, तमिलनाडु के रामेश्वर में। मेरे गांव का नाम था धनुषकोडी। मेरे पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम आशिमा था। मेरा पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। मेरे पिता नावें बनाते थे और मछुआरों को किराए पर देते थे। हम एक संयुक्त परिवार में रहते थे और घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से ही हो पाता था। मेरे पिताजी की लगन, उनके ऊंचे विचारों और उनकी कर्मठता ने मुझे आरंभ से ही अत्यधिक प्रभावित किया और अपने व्यक्तित्व में ये गुण मैंने आत्मसात भी किए। अपनी माँ के बारे में मैं क्या कहूँ। उनके प्रेम, त्याग और विश्वास ने मुझे सदैव शक्ति दी है। उनके प्रति अपनी इन भावनाओं को मैंने अपनी एक कविता में पिरो दिया है, जो मेरी पुस्तक विंग्स ऑन फायर के प्रथम पृष्ठ पर ही मुद्रित है। जीवन में असफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय, आस्था और सकारात्मकता, इन तीनों शक्तियों को भली भांति समझ लेना चाहिए। उपर्युक्त पंक्तियाँ मेरे शिक्षक इयादुराई सोलोमन ने मुझसे कही थी। 5 वर्ष की आयु में मैंने पंचायत प्राथमिक विद्यालय रामेश्वर से अपनी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ की। कई बार ऐसी आर्थिक कठिनाइयाँ भी सामने आई कि मुझे समाचार पत्र बेचने का भी काम करना पड़ा। 1958 ईस्वी में मैंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। मुझे भौतिक से बहुत लगाव था मुझे भौतिक से बहुत प्रेम था और मैं एक पायलट बनना चाहता था। लड़ाकू विमान उड़ाना चाहता था। मैंने उनकी परीक्षा भी पास की, परंतु उन्हें 8 व्यक्तियों को ही चुनना था। मैं 9वें स्थान पर था। यही से मैंने अपनी दिशा बदल दी। जब तक आप अपना 100% योगदान नहीं देते, तब तक आप सफल नहीं हो सकते, और आपके द्वारा दिया गया 100% योगदान आपको असफल नहीं होने देगा, कभी असफल नहीं होने देगा।
62 ईस्वी में मैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़ा और मैंने परियोजना महानिर्देशक का पद संभाला। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपास्त्र बनाया। पृथ्वी और अग्नि जैसे प्रक्षेपास्त्र स्वदेशी तकनीकी से बनाए। अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बनवाने का जो सपना मैंने देखा था वह पूर्ण हुआ। पोखरण में परमाणु परीक्षण करके भारत ने परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में अपनी जगह बनाई। अपने देश को सर्वशक्ति संपन्न बनाने का मेरा सपना पूरा हुआ। सपने वे नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं। सपने वे होते हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते। समय के साथ मेरी जिम्मेदारियां बढ़ीं। पहले भारतीय रक्षा मंत्रालय में मुझे वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया। फिर वर्ष 2002 में देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं राजनीति से अधिक देर तक बंद कर नहीं रह सकता था। अतः वर्ष 1907 में अपने कार्यकाल के समाप्त होते ही मैंने दोबारा राष्ट्रपति न बनने का निर्णय लिया। मैंने सदैव भारत को विश्व में अग्रणी बनने का स्वप्न देखा था और इसके लिए मैं सदैव दृढ़ प्रतिज्ञ भी रहा। आपको पता होना चाहिए कि आत्मसम्मान हमेशा आत्मनिर्भरता के साथ जुड़ा होता है। मैं भारत को हमेशा आत्मनिर्भर बनने का इच्छुक रहा हूँ। आज हम शक्ति संपन्न हैं तो कल हमें गीदड़ भक्तियाँ देकर डरा नहीं सकते। हमारी ठोस उपलब्धियाँ भी हमारी पहचान है। हमारी ठोस उपलब्धियाँ ही हमारी पहचान है। इसलिए जो हमें चाहिए उनके लिए प्रतीक्षा मत करो, संघर्ष करो, क्योंकि प्रतीक्षा करने वालों को तो उतना ही हिस्सा मिलता है जितना हिस्सा संघर्ष करने वाले छोड़ देते हैं। अगर आप पढ़ाई करने में कमज़ोर हो अथवा लोग ऐसा समझते हों तो भी हार न मानो। हर तरह से प्रयास करो। यह भी संभव है कि किसी अन्य क्षेत्र में लगने योग्य बेहतरीन दिमाग तुम्हारे पास हो। एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है। किस लिए कहा है कि एक अच्छी किताब 100 दोस्तों के बराबर होती है? क्योंकि एक अच्छी अगर किताब है तो हमें सारी जानकारियाँ उस किताब से मिलेगी। मैं भी आपके लिए अपनी अगली पीढ़ियों के लिए ऐसी किताबें लिखना चाहता था जो हमेशा के लिए प्रेरणादायक बन सके। मैंने इसके लिए प्रयास भी किया और अनेक पुस्तकें लिखी, जैसे इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स, विंग्स ऑफ फायर आदि। अपने देश भारत में मुझे बहुत मान सम्मान मिला। मुझे भारत रत्न, पद्म भूषण जैसे कई सम्मान प्राप्त किए गए। अनेकों विश्वविद्यालयों ने मुझे डायरेक्टरेट की मदद
उपाधि दी। बच्चों, संगीत में मुझे विशेष रुचि है। मुझे कर्नाटक भक्ति संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी वे नई वाद्य बजाता हूँ। बचपन से ही अपने देश की मिलीजुली संस्कृति से मुझे बहुत प्रेम रहा है। मैंने गीता का अध्ययन मनन पूरे मनोयोग से किया। बच्चों से अपने विचारों का आदान प्रदान करना मुझे सदैव भाता रहा है। मैं सभी भारतीयों से यही कहना चाहता हूँ कि आत्मविश्वास और कर्मठता हमारी असफलता को जड़ से मिटाने के लिए परमावश्यक औषधियाँ हैं। जय हिंद। देखिए, उनके बारे में कुछ और भी दिया हुआ है। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन हो गया। उस समय वह भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में एक व्याख्यान दे रहे थे। इस कर्मयोगी की मृत्यु भी काम करते हुए ही हुई। वे लगभग 84 वर्ष के थे। इस तरह इस महान मिसाइल मैन और लोकप्रिय राष्ट्रपति की जीवन कथा समाप्त हो गई। अब देखिए शब्दार्थ। संतावना माने दिलासा। भौतिक फिजिक्स। सलाहकार मीन्स सलाह देने वाला। गीदड़ भभकियाँ झूठ मूठ डराना। मनोयोग मन लगाकर। औषधियाँ दवाइयाँ। आत्मसात अपनाना। प्राक्षेपास्त्र मिसाइल मैन। अग्रणी आगे। प्रयास प्रयत्न कोशिश। परमावश्यक बहुत जरूरी। व्याख्यान भाषण। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। देखिए, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। डॉक्टर कलाम ने आर्थिक कारणों से मजबूर होकर कौन सा काम किया? समाचार पत्र बेचने का काम किया। इस पर टिक लगाइए। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, पढ़ने का काम, राष्ट्रपति बनने का काम और समाचार पत्र बेचने का। तो हम किस पर टिक लगाएंगे? समाचार बेचने का काम किया। डॉक्टर कलाम का जन्म किस राज्य में हुआ? देखिए टिक लगाइए, तमिलनाडु में हुआ था उनका जन्म। डॉक्टर कलाम की मृत्यु किस आयु में हुई? तो किस आयु में उनकी मृत्यु हुई? 84 वर्ष में। 84 वर्ष के थे जब उनकी मृत्यु हुई। उस पर टिक लगाइए। अब देखिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। डॉक्टर कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर है क्वेश्चन नंबर 1 और आंसर नंबर 1। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। ख देखिए, उनके माता पिता का क्या नाम था? उत्तर में है माता का नाम आशिमा, पिता का नाम जैनुलाब्दीन था। ग है इयादुराई सोलोमन कौन थे? उत्तर डॉक्टर कलाम के शिक्षक थे। इयादुराई कौन थे? डॉक्टर कलाम के शिक्षक थे। घ
डॉक्टर कलाम किस तरह के परिवार में रहते थे? उत्तर, संयुक्त परिवार में रहते थे। अंग, उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? उत्तर है प्राथमिक शिक्षा पंचायत प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त की, रामेश्वरम से ग्रहण की। उत्तर, प्राथमिक शिक्षा पंचायत प्राथमिक विद्यालय रामेश्वरम से ग्रहण की। फिर लिखित उत्तर में देखिए, डॉक्टर कलाम अपने पिता के किन गुणों से प्रभावित थे? उत्तर, डॉक्टर कलाम अपने पिता की सच्ची लगन, कर्मठता एवं उच्च विचारों से प्रभावित थे। ख, डॉक्टर कलाम ने स्नातक की परीक्षा कब और कहाँ से पास की? उत्तर है डॉक्टर कलाम ने 1958 ईस्वी में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान से स्नातक परीक्षा पास की। ग है डॉक्टर कलाम पायलट बनने के लिए क्यों चुने गए? उत्तर, चयन परीक्षा में 9वें स्थान पर आए। चूंकि उनमें 8 लोगों का चयन होना था, इसलिए पायलट बनने के लिए इनका चुनाव नहीं हुआ। घ है डॉक्टर कलाम ने कौन से प्राच्यपास्त्र बनाने की मुख्य भूमिका निभाई? उत्तर, डॉक्टर कलाम SBL तृतीय अग्नि तथा पृथ्वी नामक प्रक्षेपास्त्रों को बनाने में मुख्य भूमिका निभाई। अंग, डॉक्टर कलाम कब राष्ट्रपति चुने गए? वे कब तक इस पद पर रहे? उत्तर, डॉक्टर कलाम 2002 में राष्ट्रपति चुने गए। वे इस पद पर 2007 तक रहे। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषणों को रेखांकित करो और लिखो। कलाम ने एक आदर्श जीवन जिया। इसमें देखिए आदर्श विशेषण क्या है? आदर्श। कलाम ने एक आदर्श जीवन जिया। ठीक है। ख है पिताजी के ऊंचे विचारों से मैं प्रभावित था। इसमें विशेषण कौन सा है? पिताजी के ऊंचे विचारों से मैं प्रभावित था। ऊंचे, ऊंचा जो है क्या है? विशेषण है। अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए कर्मठ बनो। ग में देखिए अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए कर्मठ बनो। इसमें क्या है? कौन सा है? अनुकूल। अनुकूल क्या है? आपका विशेषण है। मैं 5 वर्ष की आयु में पढ़ने गया। मैं 5 वर्ष की आयु में पढ़ने गया। तो 5 क्या है? विशेषण है। भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। भारत परमाणु शक्ति संपन्न, ये क्या है? विशेषण है। परमाणु शक्ति संपन्न, ये रेखांकित किया हुआ है, ये विशेषण है। सही शब्दों से वाक्य पूरा करो। देखिए भरने वाला दिया है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर अवश्य आएं। ख है सीता राम की पत्नी थी। ग है हमारे संस्कारों की नींव पर हमारा चरित्र बनता है। घ मैं पिताजी की लगन से प्रभावित था। ये हो गया। अब देखिए इसमें तो विराम चिन्ह लगाना है। बच्चों मेरी कहानी सुनो। देखिए हमने विराम चिन्ह लगाया है, इसको आप देखकर समझ जाइए। बच्चों के बाद फिर मेरी कहानी सुनो। ख जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था और अपेक्षा होनी चाहिए। खड़ी पाई। ग अगर आखिर
कामा मैं क्या बनना चाहता था, क्वेश्चन मार्क। फिर घ तुम आखिर क्या चाहते क्या हो, ये भी क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए वर्ण विच्छेद है। क नवंबर, न धन अ, धन व धन अ, धन व धन अ धन र धन अ। ख में न्यायाधीश, न धन य धन आ धन य धन आ, धन ध धन ई धन श धन अ। न्यायाधीश। आत्मशक्ति शांति, आ धन त धन म धन अ, धन श धन आ, धन न धन त धन ई। आत्म शांति। घ सम्मानित, श धन अ धन म धन म, धन आ धन न, धन ई धन त धन अ। सम्मानित। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, रू धन रू और रू वाले 3 शब्द लिखो। रुकना, रुग्ण, रुपया, रुचि। दूसरा है रूप, रूखा, रूढ़। रुदन भी हो सकता है, इसका एक रुदन भी आप कर सकते हैं।